नए वक्फ कानून को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि अगर वो इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकील के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत इस कानून पर रोक लगवा देंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। सिब्बल और सिंघवी को सबसे पहले झटका तब लगा जब सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया और उनकी बात नहीं मानी। विपक्ष को लग रहा था कि उनके चहेते वकील सिब्बल और सिंघवी मैदान में हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल, सिंघवी और विपक्ष को झटका देकर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी की एक नहीं चली और मोदी सरकार भी अब एक्शन में है और बीजेपी और एनडीए की सरकार ने भी सिब्बल और सिंघवी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो नए वक्फ कानून के खिलाफ है, उन्हें इस खबर के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद कानून बनने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि इस कानून की देश को कितनी आवश्यकता थी। अब तमिलनाडु के एक गांव में 150 परिवारों को अपनी जमीन खाली करने के लिए वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। ये कृषि वाली भूमि है जिनके सहारे इन परिवारों का पेट पलता था। मामला वेल्लोर जिले के अन्नईकट्टू तालुका के कट्टू कोलय गांव का है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने इन 150 परिवारों की जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी है। पीड़ितों ने वेल्लोर के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सैयद अली सुल्तान शाह के नाम से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि ये जमीनें दरगाह की है। उनका कहना है कि या तो ग्रामीण जमीन खाली करे या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। बता दें कि पिछली 4 पीढ़ियों से वहां रह रहे इन ग्रामीणों की आजीविका कृषि पर ही आधारित है। उनके पास काम का कोई दूसरा जरिया नहीं है। इन ग्रामीणों में से अधिकतर के पास सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज भी है, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड ने इनके जमीनों पर दावा ठोक दिया है। ऐसे में अब विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सही है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अभी तक एनडीए शासित राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने संशोधन कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन और हनन करता है। याचिकाओं में इन राज्यों ने कहा है कि इसमें संशोधन के जरिए वक्फ में सुधार और सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए हैं। राज्यों ने कहा है कि संसदीय समितियों, अंतर मंत्रालयी चर्चाओं और स्टेक होल्डर्स यानी सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और साझा संसदीय समिति में विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही ये विधेयक पारित होकर अधिनियम बनाया गया है। वहीं आदिवासी संगठनों ने भी नए वक्फ कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। जय ओमकार भिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल नाम की संस्थाओं ने ये नए आवेदन दाखिल किए हैं। नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग इस कानून का विरोध कर आदिवासी समुदाय के लोगों की नाराजगी का सामना कर सकते हैं। जिस तरह से इस कानून के समर्थन में आदिवासी संगठन सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि मोदी सरकार ने लोगों के हित में सही फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें